तुम्हारे दुश्मन अब उल्टे पैर भागेंगे। ये सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? कल रात एक बड़ा कांड हुआ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, अब वो खुद अपने जाल में फंस गए हैं। याद रखो, जब तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो कभी कभी वो गड्ढा तुम्हारे लिए ही बन जाता है। आज वही हुआ। वो लोग जो तुम्हारी औकात को कम समझते थे, अब अपनी असलियत देख रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास ने उन्हें यह दिखा दिया कि तुमसे पंगा लेना कितना गलत था। अब वो समझ गए हैं कि उनकी चालें तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। इस घटना से एक सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझो। तुमने जो मेहनत की है वो आज रंग लाई है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, आज वहीं खुद गिर गए हैं। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी राह पर चलो और हमेशा याद रखो कि सच्चाई और मेहनत का फल मीठा होता है। दुश्मनों के डर से कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाएगी। दुश्मनों को उल्टे पैर भागते हुए देखना सिर्फ एक शुरुआत है। आगे बढ़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आप आज की इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, इस पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे यह भी जरूर बताएं। आज फिर लेकर आया हूं यूनिवर्स मैसेज। आपके लिए क्या संदेश दिया है परमात्मा ने, आज आपको ध्यान से सुनिए। कुछ चैनलिंग करने जा रहा हूं, सुनकर होश उड़ जाएंगे, सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपकी तरक्की से कोई जलता है, बार बार जलता है। जी हां, एक संकेत बार बार आपको मिल रहा है। आप बहुत भोले हैं। मैं जो भी व्यूवर्स की इस वक्त एनर्जी पिक कर पा रही हूं, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता भारत के किस कोने से हैं। आप विदेश में कहीं बैठे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूं, आज मैं आपके लिए जो डाउनलोड होकर आ रहा है, जिनके लिए आ रहा है, वह सब आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। यदि आपके सामने भी यह संदेश आया है, आपने भी क्लिक किया है, आप भी सुन रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। उसे परेशानी होती है, आपकी मुस्कुराहट देखकर वह जलता है, आपसे परेशान होता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूं। देखिए, आपकी एनर्जी को जोड़ रहा हूं यूनिवर्स की एनर्जी से। वह एक लड़का है, वह एक पुरुष है, वह एक लड़का है। यस, बहुत कम उम्र का लड़का नहीं है, पुरुष है एक। वह बहुत मीठी हंसी हंसता है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है उसका, लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है उसकी। वो इतना जलता है आपसे कि पागल हो उठा है। वो आपकी तरक्की से खुन्नस है। उसके मन में, जी हां, खुन्नस है उसके मन में। मैं यहां देख पा रहा हूं, एक पुरुष बहुत ज्यादा आपसे मिलना मिलाना है। आप ऑफिस में जहां पर जॉब करते हो, ये वहां जॉब कर सकता है। यह आपके बिल्कुल बगल में बैठ सकता है। यह आपके कंधे पर हाथ रखता है। यह सामने से आकर आपसे मुस्कुराकर बातें करता है। और यह आपके जीवन में सामने से वार करता है। आप इसकी मुस्कुराहट पर, आप इसकी मीठी बातों में आ जाते हो। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके मन में छल नहीं है। आपके मन में छल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं लगता है कि कोई और मेरे साथ छल कर सकता है। लेकिन दुनिया आपकी तरह भोली नहीं है, दुनिया आपकी तरह मासूम नहीं है। यह बहुत करीबी है आपका। यह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, यह खुद आपका भाई हो सकता है, यह खुद आपका भतीजा हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है, क्योंकि यह पुरुष है। यह खूबसूरत है देखने में। इसकी पहचान बता रहा हूं मैं। उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर उम्र ज्यादा नहीं, उम्र दराज नहीं है। यह खूबसूरत है देखने में। इसकी आंखें चमकती हैं, मुस्कुराता है, इसके दांत चमकते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। यह इसकी छवि बड़ी अच्छी लगती है। देखने में बहुत मैल है, दिल में, इसके दिल में बहुत मैल है। मैं देख पा रही हूं। जब जब आपने अपनी तरक्की की बात बताई, इसको जब जब आपने कुछ अचीव किया जीवन में, मैं यहां पर देख रहा हूं। पास्ट में बहुत कष्ट झेला है आपने, पास्ट में बहुत कष्ट झेला है। और इस इंसान ने, जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, इसने एक बार नहीं कई बार हमले किए हैं आप पर, कई बार वार किए हैं। ये कुछ नहीं कर सकता तो बैठकर परमात्मा से आपके लिए बुरी चीजों को मैनिफेस्ट करता है, ये गलत चीजों को मैनिफेस्ट करता है। हे बार बार आपकी खुशियों से जलता है,
यह परमात्मा से साफ कहता है कि मुझे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। हे भगवान, इसको दुख दे, तकलीफ दे, इसके सपने पूरे ना हो। इसकी इतनी हिम्मत है, कैसे कर पाते हैं? कुछ लोग कितने नीच हो जाते हैं। कुछ लोग जो अपनी खुशी ना मांगकर भगवान से दूसरों के लिए दुख मांगते हैं। इतनी नीची सोच हो जाती है इंसान की कि वह भूल जाते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं। दूसरों के लिए दुख मांग रहे हैं। परमात्मा क्या हमें कभी दूसरों के लिए दुख दे सकते हैं? इन बातों को भूलकर यह दूसरों के लिए दुख मांगते हैं, तक मांगते हैं। जब जब आपने अपने सपनों को पूरा होने की बात बताई है, इनको तकलीफ हुई है, इनका दिल घबराया है, दिल जला है। ये खुश नहीं रहते हैं। आपसे ये हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको देखकर कुछ चीजें और सामने आ रही है। 3 साल 3 यस, इन्होंने 3 साल पहले एक ऐसा काम किया आपके लिए कि अगर नुकसान पहुंचना होता आपका, तो आपकी तबाही हो जाती। मतलब आपके हर सपने खत्म हो जाते। आपकी जिंदगी में इन्हीं बड़ी मुसीबत आ जाती। पहला वार किया था इन्होंने 3 साल पहले। 2.5-3 साल मैं देख पा रहा हूं। 2.5-3 साल पहले भी इन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया था। उस वक्त परमात्मा आपके साथ थे। आपकी किस्मत थी कि आप बाल बाल कहते हैं ना, बाल बाल मुसीबत से बच गया। मैं बिल्कुल आप बाल बाल मुसीबत से बच गए थे। और आज फिर यह हमला करने को तैयार है। दिन रात प्लानिंग कर रहा है। दिन रात आपके सपनों को तोड़ने पर प्रयास कर रहा है। आप बड़े भोले हो। मैं यहां पर बार बार यह क्यों कह रहा हूं कि आप बड़े सीधे हो? आप बड़े भोले हो क्योंकि आप उठकर जाते हो और अपनी खुशी की बात इसी को बता देते हो। अपने कोई सपने आपने कुछ देखा, उस पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप जाकर इसी को बता देते हो। यह जल उठता है, भून उठता है। इसको पसंद नहीं आती। आपकी हंसी इसको पसंद नहीं आती। आपकी खुशी इसका बस चले तो यह नहीं चाहता कि आपका विवाह हो, आपका परिवार आगे बढ़े, आपको जॉब हो, आपकी तरक्की हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़े। यह नहीं चाहता है, इसको नहीं चाहिए। ये आपको तकलीफ में देखना चाहता है। आप हाथ फैलाए, दूसरों के सामने आप भीख मांगे, आपके सपने टूट जाएं, आपको जॉब ना हो, आपका परिवार आगे ना बढ़े। इस तरह की गलत बातें हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। यह मैं एक बात बोलूं, किसी मनुष्य के चाहने या ना चाहने पर परमात्मा की मर्जी नहीं चलती। परमात्मा की इच्छा से मनुष्य का जीवन चलता है। यहां डिवाइन की शक्तियां आपको बहुत कुछ दे रही हैं, शाइन कर रही है। आपकी जिंदगी में देख पा रहा हूं धन, न अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को मैं देख पा रहा हूं। आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। आपकी ओर अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है। साथ बुरा करने में उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है। आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती है। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है, तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वो तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी? ब्लेसिंग्स के लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी यह लेडी और इसके साथ इवॉल्व, वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वो चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है, और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है। आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ। ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है, इस औरत को और इससे जुड़े लोग। और भी जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज
फॉरगिव आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल है तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल है तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां कर करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप न के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इनटू पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इनटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इनटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इशू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। ये डाउनलोड बहुत रेयर होता है एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए, यह सच होता है। आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है, खुशियां आने वाली है। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी की लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली हैं जो आप चाहते हैं, वो सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है। पहले से और ज्यादा समृद्धि आने वाली है। इसके लिए डिवाइन के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वो इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु है तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजर से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोहमाया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोहमाया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद। तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है मेरे प्यारे बच्चे, ताकि आप परमेश्वर की परिपूर्णता में चल सके। आश्चर्य है कि मैंने एक जीवन का वादा किया है, उद्देश्यपूर्ण, आनंद से भरपूर और शांति भय को छोड़ो, सत्य में विश्राम करो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं भगवान हूं, इंसान नहीं। झूठ मत बोलो, मेरी बातें सच्ची हैं और वादे हैं। समय की शुरुआत से अडिग मेरा आपको बचाने के लिए उद्देश्य कभी नहीं बदला है। तुम्हें अनंत जीवन दे और तुम्हारा मार्गदर्शन करे। सही रास्ते पर चलो, भले ही सड़क अनिश्चित महसूस करता है कि मैं चल रहा हूं तुम्हारे बगल में, तुम्हारा हाथ थामे हुए, और प्रकाश आपका, जिस तरह से मेरा दिल तुम्हारे लिए प्यार से भर गया है और करुणा, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम थके हुए महसूस करो तो मुझ पर झुक जाओ। जब संदेह आपके दिल में झूठ फुसफुसाता है, मेरी वफादारी हर परिस्थिति में बनी रहती है। तूफान कुछ भी मेरी योजनाओं को विफल नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरी शक्ति किसी से भी अधिक है। आपके सामने जो भी बाधा है
उसे इस सत्य से सुलझा लें। आपके अंदर गहराई से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लगता है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा बोझ उठाऊंगा और तुम्हें आराम दूंगा। अपना दिल मेरे लिए खोलो और मुझे शांति दो। अपने हर कोने को इस क्षण के लिए इंतजार कर रहा है जब आपका दिल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नरम होगा और आपकी आत्मा काफी मजबूत होगी। जो आपने कभी भी सपने देखने की हिम्मत की है, जो आपको सपने देखने की हिम्मत करता है कि आपको यह समझने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो कुछ भी तैयार किया है उसे दर्ज करने के लिए आपको केवल अंदर जाने की आवश्यकता है और मुझे प्राप्त होता है। बस 4 सरल शब्द, लेकिन जब एक आत्मसमर्पण दिल की गहराई से बोला जाता है तो वे उच्चतम आकाश के माध्यम से गूंजते हैं। यह सिर्फ भाषण से अधिक होता है। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कार्य है जो अनुग्रह के खजाने को अनलॉक करता है, जो मैं आपके लिए रख रहा हूं कि स्वर्ग के दायरे की एक आवृत्ति सक्रिय हो जाएगी आकाश में, क्योंकि वे पहले से ही देख चुके हैं कि आने वाले दरवाजे क्या आ रहे हैं। मानव समझ के वादों से परे व्यापक खुले चमत्कारों को उड़ा दिया गया था। एक बार खो गया था, अब एक नया बढ़ रहा है। वे अपने पास की महिमा की सुनहरी धूल को बिखेरते हैं, न केवल अपने जीवन को सुशोभित करने के लिए, बल्कि आपको स्वर्ग के एक प्यारे बच्चे के रूप में चुना जा सकता है। लेकिन एक बार हौसले से भिड़ने के लिए आप हौसले से हिला रहे हैं और आपकी दिव्य कॉलिंग मौन में गिर रही है, जिसे आप एक गेट के माध्यम से शुरू कर रहे हैं, जिसे कोई और नहीं खोल सकता है, क्योंकि मैं अकेले आपके भाग्य की कुंजी रखता हूं और अब मैं इसे अपने बिना शर्त प्यार के साथ अनलॉक कर रहा हूं। जब आप अपना दिल खोलते हैं और कहते हैं कि मुझे प्राप्त होता है, हीलिंग की नदी उस ज्ञान को प्रवाहित करना शुरू कर देगी जिसके लिए आप लंबे समय से तरस गए हैं। उदारता से बाहर निकलने के लिए एक बार उदारता से सील कर दिया जाएगा, जो हमेशा के लिए सील हो जाएगा, बिना एक दस्तक के खुलेगा, जो आपको छोड़ दिया जाएगा, उन स्वर्गों द्वारा बदल दिया जाएगा जो आपके द्वारा किए गए हैं, जो आपके द्वारा किए गए सपनों के साथ मर गए थे, जो कि अब तक जाने से पहले कभी नहीं चलते हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति के बाद नहीं। मेरी रोशनी के नीचे अपनी यात्रा के अगले पृष्ठों को लिखें। जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वह केवल विश्वास करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भौतिक कानों के साथ नहीं, बल्कि संकेतों के लिए आध्यात्मिक संवेदनशीलता से जुड़े दिल के साथ। आगमन के संकेत हर जगह जारी किए जा रहे हैं और आपके दिन में हर छोटे विस्तार से अगर आस्था की नजर से देखा जाता है तो यह कहते हुए कि आप इसे समझते हैं। जब आप एक जगह में प्रवेश करते हैं या जब कोई गीत खेलता है तो अपनी आत्मा में सूक्ष्म हड़फड़ियों को खारिज न करें जो आपके दिल को बिना किसी स्पष्ट कारण के आंसू में ले जाता है। न ही नलियों को नजरअंदाज न करें जो चित्र साधारण लग सकते हैं, क्योंकि वे सभी स्वर्ग से अपनी आत्मा को संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप सही तरीके से गूंज रहे हैं, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं। इस दुनिया के शोर के बीच कई बार अकेला महसूस हुआ है कि कोई भी यह विश्वास नहीं करता है, कि कोई भी आपको वास्तव में यह नहीं समझता है, कि कोई भी आपकी आत्मा की गहराई को नहीं मानता है। लेकिन यह जानता है कि मैंने आपके दिल के भीतर हर मूक पल्स को देखा है और इसलिए आपके स्वर्गदूतों ने आपको केवल आपके द्वारा देखे जाने की आवश्यकता नहीं होने के लिए आपको बचाने के लिए नहीं देखा है, और चुपचाप आपको यह देखने की आवश्यकता है। फुसफुसाते हुए आत्मा, मैं आपके संकेत देखता हूं। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप यह स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं कि वास्तविकता के रूप में क्या अदृश्य लगता है, क्योंकि आपकी आत्मा विश्वास के एक उच्च आयाम में चढ़ती है, तो आप अब केवल एक ही निशान की तलाश में नहीं रहेंगे, लेकिन जैसा कि संकेतों के बीच एक का पालन करना है। और यह जागरूकता वह कुंजी है जो यह है कि यह बहुत ही शक्तिशाली दस्तक है जो आपके लिए विशेष रूप से बजाए गए हैं, जो कि आपके द्वारा दी गई हैं, जो कि आपके लिए तैयार हैं। एक जागृत आत्मा एक बातचीत में एक आकस्मिक शब्द का अनुभव कर सकती है। स्वर्ग से एक पुष्टि बन सकती है कि आकाश में एक असामान्य प्रकाश एक अनुस्मारक के रूप में काम कर सकता है कि आप अनदेखी से घिरे हुए हैं। आपकी आत्मा को ध्यान नहीं दिया गया है कि ये अजूबों को बादलों की तरह से गुजरना होगा, और आपकी आत्मा स्वर्गीय बीजों को याद कर सकती है
मैं आपके चारों ओर सिलाई कर रहा हूं, आपकी आत्मा को प्रशिक्षित करने के लिए, उतना ही संवेदनशील बनने के लिए जहां भी मामूली आंदोलन सतह पर लहर भेजता है। आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करता है कि मैं उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करता हूं जो आपके दिल की धड़कन को नजरअंदाज नहीं करते हैं। ठंडर के माध्यम से न बोले, मैं फुसफुसाते हुए बोलता हूं, और जो लोग सुनते हैं कि फुसफुसाते हुए वे हैं जो सबसे बड़ी महिमा को निहारेंगे। और जब आप अपने दिल की गहराई से जवाब देते हैं तो मैं उन संकेतों को पहचानता हूं जो आपने मुझे दिए हैं। इसका मतलब है कि आप दुनिया के माध्यम से अंधे नहीं चल रहे हैं, लेकिन यह है कि आप बहुत हद तक हिलाकर नहीं हैं। यह मुझे बताता है कि आप बहुत हद तक हिलाकर नहीं हैं। संदेह की और अटूट ट्रस्ट की भूमि में और उस स्थान पर चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, वे दैनिक जीवन की सांस बन जाते हैं। अगर आपने कभी भी मेरी भव्य डिजाइन में अपनी जगह पर संदेह किया है तो अब उन संदेहों को दूर करने का समय है जो मैं भेज रहा हूं कि आप अपने लिए तैयार नहीं हैं, कि आप अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। एक खुले दिल के साथ मुझसे बात करें। मैं आपके द्वारा दिए गए संकेतों को पहचानता हूं, और जब आप कहते हैं कि यह विश्वास की घोषणा है कि स्वर्ग के साथ एक पवित्र समझौता नहीं होगा, कि आप अब देरी नहीं करेंगे, तो अब आप प्रकाश से संबंधित नहीं हैं, और प्रकाश आपके नाम से अधिक स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप एक ही व्यक्ति को नजर नहीं लगा रहे हैं। वह क्षण है जब दरवाजे एक के बाद एक झरने के बाद एक झूलने लगते हैं, जैसे स्वर्ग से एक झरने की तरह आपको एक नए युग में ले जाता है, जो उज्जवल महिमा को प्राप्त करने का एक युग था। और पूरी तरह से प्यार करने वाली योजना में कदम रखने के बाद मैंने आपके लिए बुना हुआ है। जब आप दुनिया की नींव से पहले ही एक ही संपूर्ण रूप से काम करने के लिए चुनते हैं, जो कि स्वर्ग से एक सक्रिय रूप से नहीं मिल रहा है, जो कि स्वर्ग के लिए पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आपके जीवन में अक्षम्य शब्द मैं आपके लिए फुसफुसाता हूं कि वे खाली नहीं हैं। वे हर चमत्कार के स्रोत के साथ बहने वाली धाराएं हैं। यदि आप इन निर्देशों का पालन करते हैं तो यह डर से बाहर नहीं बल्कि प्यार और विश्वास के कारण होता है। तो यह वही क्षण होता है जब चमत्कारी आपके जीवन में अपने स्वरूप को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब मैं अपने स्वयं के लिए काम कर रहा हूं तो मैं अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। शांत सरल कृत्यों के माध्यम से भी, छोटे कदमों में भी मेरे साथ विचार करता है कि वे स्वर्ग के साथ पृथ्वी का समझौता बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है कि आपके साथ जो स्वर्गदूत हैं वे एक परिवार हैं। यद्यपि वह ईसाई जगत में सर्वोच्च पदों में से एक पर था, फिर भी उसने बहिष्कृत लोगों की सहायता करना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कैदियों से मुलाकात की, गरीबों के पैर धोए और चर्च की ओर से क्षमा मांगी। उनका हृदय सांस्कृतिक सीमाओं से परे था। उसी तरह परमेश्वर आपके हृदय को राज्य का संदेश पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा है, जो महलों और जेलों दोनों को प्रभावित करता है। यह ट्रेंडी या कमजोर बनने के बारे में नहीं है। यह प्रेम में अपनी पहुंच बढ़ाते हुए सत्य में गहराई से निहित होने के बारे में है। जब आपकी प्रामाणिकता ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाती है तो वह सामाजिक, जातीय और पीढ़ीगत विभाजनों के बीच एक सेतु बन जाती है। तो फिर व्यावहारिक तौर पर तत्परता कैसी दिखती है? इसकी शुरुआत गहरी आत्मीयता से होती है। प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि शक्ति के लिए। यहीं पर आपको पुनः ईंधन दिया जाएगा, पुनः प्रवेश दिया जाएगा तथा पुनः चार्ज किया जाएगा। यहीं पर वह आपके कामों के बारे में आपको बताएगा और आपको उन मुलाकातों के लिए तैयार करेगा जिनकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। हे परमेश्वर के वचन, अपनी तलवार को तेज कर। इसे सिर्फ पढ़िए मत, इसे आत्मसात कीजिए। इसे अपनी आत्मा में तब तक संतृप्त रहने दें जब तक कि यह बातचीत, प्रार्थना या आध्यात्मिक युद्ध में स्वाभाविक रूप से आपके मुख से न निकलने लगे। शब्द आपका हथियार और आपका दिशा सूचक है, और अपने उपहारों को सक्रिय करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म का इंतजार न करें। अब भी शुरुआत करें। यदि आपका उपहार मध्यस्थता है तो उन नामों को पुकारना शुरू करें जिन्हें आपने कभी नहीं सुना है। यदि आपकी प्रतिभा लेखन में है तो अपना संदेश किसी पत्रिका या ब्लॉग के माध्यम से व्यक्त करें। यदि यह आतिथ्य है तो अपने दरवाजे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खोलें जो स्वयं को अदृश्य महसूस करता हो। छोटे छोटे कदम मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। लूका 16:10। फसल के लिए प्रार्थना करें, इसे आगे बुलाओ। केवल संख्याओं के लिए नहीं
बल्कि नामों के लिए चिल्लाइए। बेटों और बेटियों, पिताओं और माताओं, युवा और वृद्धों के लिए, उन सभी के लिए जो इस समय निराशा के चक्र में फंसे हुए हैं। आपकी मध्यस्थता वह हल बन जाती है जो उनकी जमीन को तोड़ देती है। मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। पुनरुत्थान एक एकल कार्य नहीं है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेर लो जो इसी आग को लेकर चलते हैं। इसी लहर के लिए तैयारी कर रहे अन्य लोगों के साथ संबंध बनाएं। संरेखित होने पर दिव्य तालमेल होता है। लोग उद्देश्य को आपस में जोड़ते हैं और दृश्यमान बने रहें। अपना जीवन एक साक्ष्य के रूप में जियो। बाधा उत्पन्न करने योग्य बनो। सतर्क रहें। किराने की दुकान पर आप जिस अगले व्यक्ति से मिलेंगे वह उन हजारों लोगों में से एक हो सकता है जिनसे आपको मिलना है। अपना प्रकाश मत छिपाओ। कोई इसकी चमक पर निर्भर हो सकता है। परमेश्वर फसल का स्वामी है। उसे आपकी ताकत की जरूरत नहीं है। उसे आपके समर्पण की आवश्यकता है। वह पूर्णता की आशा नहीं करता, वह भागीदारी चाहता है। आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल जगह बनानी है। जैसे ही आप तैयार होंगे वह अवसर, रणनीति और परिणाम उपलब्ध कराएगा। क्या हजारों लोगों तक पहुंचने का विचार आपको भारी लगता है? ऐसा होना चाहिए। आपको यह काम अकेले नहीं करना था। मूसा ने भी इसे महसूस किया, यिर्मयाह ने भी यही किया, और फिर भी उनका शक्तिशाली ढंग से उपयोग किया गया क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि हम यह दावा कर सकें कि कुछ हमसे आता है, बल्कि हमारी सक्षमता परमेश्वर की ओर से है। 2 कुरिन्थियों 3:5। आपका आत्मविश्वास आपकी तैयारी पर नहीं बल्कि आपके प्रदाता पर है। सागर के बारे में सोचो। जब बारिश होती है तो हर बूंद अपनी विशालता में विलीन हो जाती है। फिर भी उनके बिना सागर पूरा नहीं हो सकता। आपकी हां छोटी लग सकती है, लेकिन यह उस सामूहिक वर्षा का हिस्सा है जो इस पीढ़ी को गौरव से भर देगी। मैं आपको एलिज नाम की किसी महिला के बारे में बताना चाहता हूं। वह एक सेवानिवृत्त नर्स है जो सोचती थी कि उनके प्रभावशाली जीवन का समय बीत चुका है। लेकिन एक दिन एक युवा पड़ोसी ने रोते हुए उसका दरवाजा खटखटाया और एलिज ने उसके साथ प्रार्थना की। इससे बाइबल अध्ययन की शुरुआत हुई। वह अध्ययन कॉलेज के छात्रों के बीच एक आंदोलन बन गया। एलिस अब 3 शहरों में दर्जनों युवा महिलाओं को मार्गदर्शन दे रही हैं। उसने कहा, मैंने परमेश्वर को अपना साधारण जीवन दिया और उसने उसे कई गुना बढ़ा दिया। क्या आपका समर्पण किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है? रोटियों और मछलियों के चमत्कार को याद रखें। शिष्यों ने पूछा, इतने सारे लोगों में ये क्या है? परंतु यीशु के हाथों में जो अभाव दिखता था वह अतिशय हो गया। जैसे ही आप अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपनी गवाही उसके हाथों में सौंपते हैं तो वृद्धि की अपेक्षा करें। आज जो छोटा लगता है वह कल बहुतों का पेट भर सकता है। क्या आप अपनी रोटियां और मछलियां वेदी पर रखने के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा है तो इसे अपने जीवन और अपने शब्दों से कहिए। अब इसकी घोषणा करो, मैं अपना सर्वस्व हजारों लोगों के लिए अर्पित करता हूं। स्वर्ग को अपनी भेंट का साक्षी बनने दो। तुम्हारे आत्मसमर्पण से नरक कांप उठे। यह एक संदेश से कहीं अधिक है। यह एक लामबंदी है। हार्वेस्टर्स की एक वैश्विक सेना उभर रही है। आप अकेले नहीं हैं, आप अपवाद नहीं हैं, आप रणनीति का हिस्सा हैं। आप उस पुनर्जागरण का आवश्यक सूत्र हैं जिसे परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर बुन रहा है। छोटी दूरदृष्टि का मौसम खत्म हो गया है। सीमित पहुंच का समय आपके पीछे है। विस्तार में कदम रखें, मैदान में कदम रखो, चमत्कार में कदम रखें। क्या आप तैयार हैं? यह प्रश्न अलंकारिक नहीं है, यह भविष्य सूचक है, और आपका उत्तर, आपका जीवन अनंत काल तक गूंजता रहेगा। और जैसे ही आप इसमें कदम रखेंगे, इस सत्य को समझेंगे। आप किसी क्षण में कदम नहीं रख रहे हैं, आप एक आंदोलन में कदम रख रहे हैं। यह कोई संक्षिप्त पुनरुत्थान की चिंगारी, एक बार की घटना या भावना की तीव्र लहर नहीं है। नहीं, यह एक सतत दैवीय रणनीति की शुरुआत है। हजारों लोगों का आह्वान केवल लोगों को लाने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी मजबूत नींव बनाने के बारे में है जो उन्हें मसीह में जड़ जमाए रखे। परमेश्वर जिस कठिनी के लिए आपको तैयार कर रहा है वह आरंभिक हां से अधिक की मांग करेगी। इसके लिए धीरज, दीर्घकालिक दृष्टि और आध्यात्मिक संवेदनशीलता के दैनिक अनुशासन की आवश्यकता होगी।
यह लहर जो आप पकड़ रहे हैं, यह केवल पहली है। प्रारंभिक अभिव्यक्ति नाटकीय लग सकती है, लेकिन वास्तविक महत्ता उसके बाद की घटनाओं में निहित है। शिष्यत्व, एकीकरण, आध्यात्मिक पालन पोषण, यह सिर्फ कमरों को लोगों से भरने के बारे में नहीं है, यह हृदयों को यीशु से भरने के बारे में है। और यह एक दिन प्रतिदिन का मिशन है। आपकी रणनीतियां विकसित होनी चाहिए, आपकी बुद्धि गहन होनी चाहिए, आपकी क्षमता बढ़नी चाहिए। इसका अर्थ है स्वर्ग की आवाज से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल और परसों भी। आज का शब्द है तुरही की ध्वनि, लामबंदी की पुकार। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इस ऑनेप्रेशन की विस्तृत रूपरेखा धीरे धीरे सामने आएगी। वे भव्य घोषणाओं के रूप में नहीं, बल्कि आपकी प्रार्थना कक्ष में फुसफुसाए निर्देशों के रूप में आएंगे। क्या आप उन्हें सुनने के लिए पर्याप्त निकट रहेंगे? चुने हुए व्यक्ति, आपकी भूमिका सिर्फ हजारों लोगों को इकट्ठा करने में मदद करना नहीं है। इसका उद्देश्य उन्हें बढ़ने में मदद करना है। इसके लिए उत्साह से अधिक की आवश्यकता है, इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। जैसा कि सुलेमान ने प्रथम राजा 3:9 में कहा, अपने सेवक को अपने लोगों पर शासन करने और सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए एक विवेकशील हृदय दें। ईश्वर से यही विवेक देने के लिए कहें, क्योंकि जो आपको सौंपा जा रहा है वह प्रकाश नहीं है, यह शाश्वत नहीं बल्कि एक सेतु है। एक बार मैं मार्कस के सामने बैठा था, जो एक सैन्य दिग्गज थे और अब स्कूल संरक्षक बन गए हैं। उनके पास कोई सेमिनरी डिग्री या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन लंच ब्रेक के दौरान छात्रों ने अवसाद, नशे की लत, निराशा के बारे में उनके सामने खुलना शुरू कर दिया। वह बस सुनते थे, शांति से प्रार्थना करते थे और कभी कभी बताते थे कि कैसे भगवान ने उन्हें युद्ध के आघात से बचाया। कुछ ही महीनों के भीतर उस परिसर में पुनः जागृति आ गई, लेकिन यह जागृति मंच से नहीं बल्कि झाड़ू लगाने वाले बर्तन से आई। परमेश्वर ने एक ऐसे चौकीदार का उपयोग किया जिसका हृदय युद्ध में परखा हुआ था। आप क्यों नहीं? आप में प्रामाणिकता, ईश्वर और लोगों के प्रति शुद्ध और निश्चल प्रेम, यह चुंबकीय है। यही वह चीज है जिसके लिए दुनिया भूखी है। पूर्णता नहीं बल्कि उपस्थिति। यह कोई पूर्वाभ्यास किए हुए भाषण नहीं बल्कि वास्तविक कहानियां हैं। लेकिन इस अगले स्तर पर जाने के लिए डर को मरना होगा। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, इस बात का डर कि अगर मैं पर्याप्त नहीं